हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी नेक्स्ट एग्ज़ाम। दोस्तों, आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे वो है सेट एग्ज़ाम 2020, मतलब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रेगुलेट किया गया स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 को हम सॉल्व करेंगे। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई थी, तो इसको हम देखते हैं। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में 28 अप्रैल 2024 को सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें पैटर्न सेम यही रहेगा। फ़र्क है कि क्वेश्चन चेंज होंगे। ठीक है, तो कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पेपर 1। है ना, यहाँ पे पेपर 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक पेपर होगा पेपर 1, एक पेपर 2। तो ये है पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, और उसकी ये बी सीरीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं। कब का? 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट पेपर है, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और इसमें क्या रहता है क्राइटेरिया? इसमें रहता है आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के ईच होंगे और वो टोटल नंबर ऑफ पेपर कितना होगा? वो होगा 100 नंबर का। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसा आया था। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले पेपर 1 में क्या मेंशन किया था कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर, 1 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ध्यान देना एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें कि ये पेपर मात्र 1 घंटे का होगा पेपर 1। ठीक है, और पेपर 2 2 घंटे का होता है। तो ये पैसेज दिया था, इसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देने थे। ठीक है, तो इसमें आपने पहले अच्छे से रीड आउट करना था और उसके बाद इसमें आंसर को फाइंड आउट करना था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये ड्यूल लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, दोनों चीज़ें। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से रीड आउट करके आगे इनके आंसर देने थे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उनके आंसर भी इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं, तो आप देख लेना इनको। और आगे जो क्वेश्चन होंगे उनको हम पढ़ लेंगे, पर इस पैराग्राफ को आप देख लेना। तो इसके साथ ही जो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिए गए टर्म्स, तो आप इनको देख लेना। और चलिए हम अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ की गई, तो आप दोनों, अगर हिंदी वाला होगा तो हिंदी में देख सकता है और इंग्लिश वाला इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, तो यहाँ से हम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व, किस में इन्वॉल्व नहीं होता? यहाँ पे ऑप्शन दिया है जेस्चर, साइलेंस, वर्ड्स, एक्सप्रेशन। तो जेस्चर, साइलेंस, एक्सप्रेशन तो आपके नॉन वर्बल में आ गए, बट जो वर्ड्स है ये है वर्बल कम्युनिकेशन। तो आंसर सी था इसका। ठीक है, उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7, फिल्टर दैट अफेक्ट द कंटेंट ऑफ मैसेज लाइन, मतलब मैसेज किन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है? तो ऑप्शन में ढूंढना था द माइंड ऑफ स्पीकर, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, द माइंड ऑफ लिसनर। तो डी आंसर है इसका, द माइंड ऑफ बोथ स्पीकर एंड द लिसनर। क्या जो अफेक्ट है कंटेंट का किसके बीच में लाइक करेगा? स्पीकर एंड लिसनर के बीच में। ठीक है, ध्यान देना दोनों मैटर करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल टू अ वाइड रेंज ऑफ पीपल इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन को बड़े स्तर पर, लार्ज स्तर पर एक्सचेंज किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मास कम्युनिकेशन। ठीक है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो इसमें आंसर है आपका बी। ठीक है, प्लानिंग। एक अच्छी प्लानिंग के थ्रू हम जो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? टू इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट एथिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया आर, मतलब जो एथिकल एस्पेक्ट है सोशल मीडिया के वो कौन कौन से? ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी, कि लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और साथ में या प्राइवेसी होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, और साथ में क्या होनी चाहिए, जो भी इसमें इंक्लूडेड जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए?
प्राइवेट होनी चाहिए, प्राइवेसी मैटर करती है, ठीक है। और इसमें आप हिंदी में भी आप देख सकते हो, जितने भी इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे उनके हिंदी अनुवाद भी है, ठीक है, आप हिंदी में भी चेक कर लोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 112। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, आप इसको कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सीरीज़ में बोला है कि ये सीरीज़ कौन सी है। सीरीज़ 0 1 1 2 3 5 8 13 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। इसका आंसर है बी, फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो ध्यान देना इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द नेक्स्ट नंबर इज द सीरीज। सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आंसर बी। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी इवन नंबर आर देयर इज फॉलोइंग सीरीज ऑफ अ नंबर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर। तो यहाँ हमने देखना था कि कौन से ऐसे नंबर है, और ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला है, इवन नंबर्स आर देयर इन फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलो बाय इवन नंबर। मतलब इवन नंबर उसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। कितनी हमारे पास 3 टाइम्स, तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 द सिंगल लाइन अमित इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम द बोथ द एंड, हाउ मैनी स्टूडेंट देयर इन द क्लास। ठीक है, तो आपने इसको फाइंड आउट कर देना है सीक्वेंस वाइज। तो ये है आंसर ए, ठीक, इसका 37। तो आप हिंदी में भी यहाँ देख सकते हो, हिंदी में भी क्वेश्चंस हैं, सेम क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर 2 premises and 4 conclusions are drawn from them, taking singly or together select the code that states the conclusion validity drawn। तो इसका आंसर क्या था आपके पास, इसमें दिया था ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल, जॉर्ज इज अ रिलीजियस पर्सन, ठीक है। तो इसका आंसर फाइंड आउट करना था, आंसर बी ए, ठीक है, 1 ओनली, ठीक है। कौन फॉलो कर रहा है इसमें, फर्स्ट, जॉर्ज इज इमोशनल। तो ये आपने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 17। तो ए इज़ द सिस्टर ऑफ वी, एफ इज़ डॉटर ऑफ जी, जी इज़ मदर ऑफ वी, डी इज़ फादर ऑफ सी, ई इज़ मदर ऑफ डी, ए इज़ रिलेटेड टू डी। तो ए डी का क्या लगा, तो वो है ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मैं दूसरी वीडियो में आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है। फिलहाल इन वीडियो को आउटलुक देखो कि पेपर कैसा आया था, उसके हिसाब से मैं इस वीडियो को बता रहा हूँ। तो इसके साथ ही हिंदी में भी ये क्वेश्चंस मेंशंस हैं, तो इनको आप देख लेना। 18 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अ वार्निंग प्रिंटेड ऑन द सिगरेट पैकेट विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन आर द इम्प्लिसिट इन द अबव। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन था, पीपल टेक केयरफुल नोट्स ऑफ वार्निंग, आंसर बी, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 19, द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी लेटर इन द वर्ड इंडियन रिमेन्स अनचेंज व्हेन दे आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। मतलब जब इनको अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे इंडियन टर्म्स को, तो उसमें कितने जो अल्फ़ाबेट है वो सेम रहेंगे, जो अपनी जगह से नहीं शिफ्ट होंगे, तो वो आंसर है 2, ठीक है। इसको अरेंज करके आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20, एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेटेड टू मैन इन द सेम वे एज एंथोलॉजी इज रिलेटेड टू पोइम्स, ठीक है। इसका आंसर क्या है, पोइम्स, आंसर डी। ये वाले पोर्शन को आप देख लेना हिंदी में। नंबर 21, एनी मेजर इंडिकेटेड द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ डाटा अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ से आप इसको आंसर को फाइंड आउट करते, आंसर सी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एट्रीब्यूट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, आंसर बी। इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दीज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा होता क्या है, वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, ठीक है, उसका आंसर है बी, एग्जिस्टिंग डाटा। इसके साथ ही आपके पास यहाँ पे डायग्राम वगैरह दिए थे, तो इसको भी आप देख लेना इन क्वेश्चंस को कि किस तरह से पेपर में आया था, और इसमें क्वेश्चन आंसर आपको दिए होंगे। तो इसमें दिया था इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेमिंग
किन डायग्राम से हमने फाइंड आउट करना था आंसर इसका, ठीक है। और ये स्टेटमेंट के हिसाब से आपने फाइंड आउट करना था, ठीक है। और स्ट्रीम्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की थी। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 26, विच पोर्टल प्रोवाइडिंग नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स वाज लॉन्च्ड ऑन टीचर्स डे 2017। कौन सा हुआ था? वो पोर्टल हुआ था दीक्षा, ठीक है, ध्यान देना। ये हुआ था टीचर डे 2017 को लॉन्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, डैश डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। वो कौन सा है? बग। जो एरर शो करता है वो कौन होता है? बग, ठीक है। और यहाँ हिंदी में आप देख लेना इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज फॉर गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो है आंसर सी, AC.in, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गूगल एप्लीकेशन। Gtalk, आंसर है, ठीक है। ब्लॉगर, क्लासरूम, जेमबोर्ड ये गूगल की एप्लीकेशन है, बट Gtalk नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर बाय सम वेबसाइट्स इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ यूजर प्रेफरेंसेस इज कॉल्ड कुकी, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है? कुकी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या चीज़ ट्रू है और क्या नहीं, वो फाइंड आउट करना था कि नॉट के बारे में बोला। यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में जब नॉट बोला तो नेगेटिव चीज़ जो देखना, जो इसमें ना बोला होगा, ठीक है। तो वो है आंसर बी, द ऑब्लिगेशन रिड्यूस एमिशन इज पुट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। ये उसमें नहीं है। ए में क्या दिया? इट वाज अडॉप्टेड इन 1997, ये ठीक है। सी में क्या दिया? इट एम्स एट रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस इन द एटमोसफेयर, ये भी ठीक है। इट इज़ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, ये भी बहुत सही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्यूरेट है, बस आंसर बी जो इसमें ये चीज़ इसमें मेंशन नहीं है और ये गलत है। इन विच कंट्री इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड। वो है इंडिया में। किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड कहाँ पे है? इंडिया में। और ये हिंदी में आप देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 33, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफाइड टारगेट टू बी अचीव्ड बाय। इसका आंसर है 2030, ठीक है। क्या बोला है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब तक वो इनकी अचीवमेंट होनी चाहिए? वो 2030 तक अचीव होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज इज मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका आंसर है ए, CO2 एंड N2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ फॉर रैंकिंग ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एज पर नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ऑफ MHRD। इसका आंसर है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। आंसर सी। तो हिंदी में देख लेना आप। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। तो इसका आंसर ए, इट इज़ एम्फेसाइजेज न्यूमेरिकल स्कोरिंग, ठीक है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स ऑफ लर्निंग ऑफ एंशियंट इंडिया इज़ नाउ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सी है? वो है यहाँ पे तक्षशिला। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 39, इन द लोगो ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्लू कलर इंडिकेट्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। आंसर बी। नंबर 40, इन वैदिक एज द फॉर्मल सेरेमनी बाय विच द पीपल लेफ्ट द होम ऑफ हिज नेचुरल पेरेंट फॉर दैट ऑफ द प्रीसेप्टर वाज कॉल्ड। आंसर ए, उपनयन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? उपनयन। जो अपने घर को छोड़ के कहाँ जाते थे? जो वैदिक एज में फॉर्मल स्टडीज़ के लिए या कुछ और अपने घर को छोड़ के पढ़ने के लिए जाते थे, उसको क्या बोलेंगे? उपनयन, ठीक है। इनको देख लेना आप। नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकंसिस्टेंट विद डीप लर्निंग। वो है ए, मेमोराइजिंग फैक्ट्स। तो इसको ध्यान देना। और क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ
मल्टीकल्चरलिज्म, वो है आंसर ए इन्फोर्समेंट ऑफ द बिलीव्स ऑफ द डोमिनेंट एथिक ग्रुप्स। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डू एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर्स, क्या मेजर करता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो है आंसर डी इनेट एबिलिटी और पोटेंशियल। जो एबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल है पर्सन में, उसको मेज़र करता है कौन, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये हिंदी में आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हेल्पफुल असेसिंग हायर लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, हायर लेवल थिंकिंग को कैसे एनालाइज किया जाएगा, कैसे असेस किया जाएगा, वो है आंसर ए इंटरप्रेटिंग अ फॉर्मूला। ठीक है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 45, गिविंग स्टूडेंट्स चांस टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू टीचर लर्निंग, तो वो है डेमोक्रेटिक। ठीक है, जब पार्टिसिपेट करने में, किस में, क्लासरूम में, जब स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का एक माहौल मिले तो वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक वे में होगा, जो टीचिंग लर्निंग में वो काम आएगा। ठीक है, वो होगा डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 46, अ मेटा एनालिसिस वुड अलाउ यू टू, क्वेश्चन नंबर 46, अ मेटा एनालिसिस वुड अलाउ यू टू, किस लिए अलाउ कर रहा है वो, आंसर सी एक्सप्लोर वेरिएशन इन द आउटकम ऑफ वेरियस स्टडीज़, मतलब वेरिएशन को अलाउ कर रहा है। ठीक है, जो वेरियस स्टडीज़ होगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 47, अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन सीकिंग टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज ऑल और पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ अ कम्युनिटी इज नॉन एज एथनोग्राफिक स्टडी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एथनोग्राफिक स्टडी, आंसर सी, इसका आंसर है सी। ठीक है, हिंदी में भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 48, citation means a particular paper is being, answer A quoted in another paper by another author, इसका आंसर है A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, वो क्या होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कौन सी है, आंसर बी इट एग्जामिन्स retrospectively the effects of a naturally occurring event on the subsequent outcome, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ द पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू एजुकेशनल रिसर्च, इसका आंसर है डी सोशल रियलिटी इन सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, मतलब इसका क्या बोलते हैं, इसका आंसर कौन सा है, सोशल रियलिटी इज सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लेना कि पेपर कैसा आया, तो पेपर कैसा आया था, इसमें आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो, और इनके आंसर भी मैंने मेंशन किए हैं, तो आप इसको चेकआउट कर लेना। अगर कोई इसमें गलतियां होगी तो उसको भी फाइंड आउट कर लेना। और वैसे तो मैंने ये आंसर की जो HPPSC की साइट से उससे ही मैच करवाया, तो वो आप देख लेना। और इस टाइप का ये क्वेश्चन पेपर आया था, पेपर 1, कब, 2020, जो लास्ट टाइम जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पेपर आया था। ठीक है, ये था आज का पेपर, तो एक बार इसको आप देख लेना और इसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करना। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और